मैं डॉक्टर बीना सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम भारतीय दर्शन की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति है और भारतीय दर्शन को भी सबसे पुराना दर्शन या प्राचीन दर्शन माना जाता है। भारतीय जीवन शैली में दर्शन एक जलधारा के समान प्रवाहित होते आया है। सर्वाधिक पुरातन हमारे वैदिक दर्शन से लेकर उपनिषद, षड्दर्शन, बौद्ध, जैन के साथ वर्तमान के आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि दर्शन ने भारतीय संस्कृति में अपने प्रवाह को बनाए हुए है। मनुष्य सदा से एक चिंतनशील और विवेकशील प्राणी रहा है। वह स्वयं के प्रति और अपने आसपास के वातावरण या परिवेश के प्रति सजग रहता है, जिसके कारण उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट होते रहते हैं, जैसे कि संसार या विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतिम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आदि आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो उसके मन में उत्पन्न होते रहते हैं और मनुष्य उस पर दर्शन के रूप में विभिन्न चिंतनों को प्रस्तुत करता रहा है। प्राचीन काल से मनुष्य इस विषय पर चिंतन मनन करके तथा अपने अनुभवों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, वह विभिन्न दर्शनों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से उद्धृत है, जिसका अर्थ है साक्षात देखना, अर्थात परम तत्व का साक्षात्कार करना। इसके लिए कुछ साधनों का वर्णन किया गया है। ये साधन है श्रुति और तर्क। भारतीय दर्शन में अनुभूतियां दो प्रकार की मानी गई हैं, ऐन्द्रिक और अतीन्द्रिय। इसमें ऐन्द्रिक अनुभूति सामान्य स्तर की होती है, जबकि अतीन्द्रिय आध्यात्मिक अनुभूति है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक अनुभूतियां इंद्रिय अनुभूति और ज्ञान से परे है, जिसे सत्य या ब्रह्म कहा जाता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है और व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार हो जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभ वैदिक काल से है और वैदिक काल से लेकर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, षड्दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि चिरकाल से वर्तमान तक मानव जीवन, समाज, संस्कृति सभी को प्रभावित करते आ रहा है और करते रहेगा। अब हम देखते हैं कि दर्शन की संकल्पना क्या है। भारतीय प्राचीन काल में संस्कृति, धर्म एवं अध्ययन का एक केंद्र रहा है। भारत में दर्शन शास्त्र से तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसमें मानव कल्याण के संदर्भ में प्रमेय और प्रमाण का अध्ययन किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रतिष्ठित रहा है और अन्य विज्ञानों को तार्किक आधार प्रदान करता रहा है। दर्शन को दृश्यते इति दर्शनम के रूप में व्युत्पत्ति के अनुसार देखा जाए या जाना जाए, वह दर्शन है। इस प्रकार दर्शन शब्द से परम सत्य या परम ज्ञान का साक्षात्कार होता है। भारत में दर्शन का अर्थ पाश्चात्य के फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है या भिन्न है। फिलॉसफी का अर्थ लव ऑफ विजडम है, किंतु हमारे भारतीय दर्शन में इसके बिल्कुल ही अलग अर्थ निकल कर आता है। भारत में धर्म के साथ भी दर्शन का संबंध है। वास्तव में यहाँ धर्म का आविर्भाव भी व्यक्ति की लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति के लिए हुआ है। धारयति धर्म कहा गया है, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। दर्शन व्यापक विचारधारा है और धर्म इन विशाल विचारधारा का एक भाग है। इसके अतिरिक्त समाज, संस्कृति, संस्कार, जीवन की समस्याओं का समाधान आदि भारतीय दर्शन के विभिन्न आयाम हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में जीवन की छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर जीवन के सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का साधन है। अगर हम यह देखना चाहें कि दर्शन का आरंभ कब से हो रहा है, तो जब से मानव जीवन का आविर्भाव हुआ है उसी समय से हम कहें कि एक तरह से दर्शन का भी आविर्भाव हुआ है, क्योंकि मानव का ये स्वभाव है कि वह चाहे जिस परिस्थिति में रहे संतुष्ट नहीं हो सकता।
कुछ न कुछ नया खोजना, चिंतन करना, विचार करना आदि कार्यों में वह संलग्न रहता है। जब व्यक्ति जीव, जगत, प्रकृति, आत्मा, ब्रह्म, सत्य आदि विषयोन्मुख होकर चिंतन करने लगता है, तो वह दर्शन की श्रेणी में आता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह रहस्य छुपा होता है, किंतु जिसकी प्रज्ञा जगती है, वही व्यक्ति स्वयं को शरीर या मन तक सीमित न समझकर आत्म तत्व को समझता है और उसी का विस्तृत चिंतन की ओर आगे वह बढ़ता है। भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने सत्य, ईश्वर, जीव, आत्मा आदि के संबंध में खोज की और ज्ञान प्राप्त किया। वही दर्शन कहलाया। सत्य तो एक है, किंतु जिस व्यक्ति ने उसे जिस मार्ग पर चलकर प्राप्त किया, उसने उसी अनुभव का वर्णन किया, इसलिए अनेक प्रकार का दर्शन देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि दर्शन कितने प्रकार के हैं। भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। अब यहाँ आस्तिक और नास्तिक से वो तात्पर्य नहीं है जो सामान्य रूप में समझा जाता है। आस्तिक दर्शन उसे कहा जाता है जो कि वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो कि वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो दर्शन आते हैं उसमें षड दर्शन का नाम आता है, जैसे कि न्याय दर्शन, सांख्य, योग, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि। जबकि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। भारतीय दर्शन विशेष है और उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम इन विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। जैसे पहली विशेषता है, भारतीय दर्शनों का उद्देश्य सामान्य होता है। सामान्य से तात्पर्य है कि सभी भारतीय दर्शन का सामान्य उद्देश्य सत्य के प्रति या सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति है, और इसकी प्राप्ति का मार्ग दर्शन द्वारा ही प्रशस्त होता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे नास्तिक हों कि आस्तिक हों, सभी का उद्देश्य एक है, कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति। दर्शन जीवन जीने का मार्ग बताता है और अंतिम सत्य तक पहुंचने में सहायक होता है। दूसरा है, शरीर को नश्वर माना है। सभी भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। उपनिषद से लेकर वेदांत तक आत्मा की खोज पर जोर दिया गया है। शरीर को नश्वर और आत्मा को नित्य माना है, इसलिए आत्मा के संबंध में विभिन्न मत भारतीय दार्शनिकों ने दिए हैं। चार्वाक ने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है। इसके अनुसार शरीर की तरह आत्मा भी नश्वर है। यह पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है। बौद्ध भी अनात्मवादी हैं, किंतु उनकी आत्मा संज्ञा, रूप, संस्कार, वेदना और विज्ञान के समूह को वे मानते हैं। जैन दार्शनिक ने जीव को चेतना युक्त कहा है। चेतना आत्मा में निरंतर विद्यमान रहती है। वेदांती ब्रह्म और आत्मा को एक मानते हैं। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन भी आत्म तत्व को नित्य रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव स्पष्ट है कि लगभग सभी दर्शन आत्मा को सत्य एवं शरीर को नश्वर स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है वेद तथा उपनिषद का प्रभाव। संपूर्ण भारतवर्ष में दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ या प्रारंभिक दर्शन वेद तथा उपनिषद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाद में जितने भी दर्शन विकसित हुए वे वेद या उपनिषद से प्रभावित हुए हैं। केवल बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं सभी वेद एवं उपनिषद पर आधारित हैं। सभी आस्तिक दर्शनों में वेद या श्रुति का प्रमाण माना गया है, क्योंकि वेदों में सत्य या साक्षात दर्शन अंतर्ज्ञान के द्वारा माना गया है। अंतर्ज्ञान का स्थान तार्किक ज्ञान से है, क्योंकि यह इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है। इस ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार होता है और यह ज्ञान सदैव और निरंतर सत्य रहता है। आध्यात्मिक असंतोष। भारतीय दर्शनों में दुख की चर्चा है। बौद्ध दर्शन में भी दुख और दुख के कारण पर बात की गई है। उसी तरह सांख्य, योग,
दर्शन में भी त्रिविध दुख की बात कही गई है। अर्थात ऐसा कहें कि सभी दर्शनों में एक जो मानव जीवन में दुख आते हैं उसकी बात कही गई है और उसका फिर दार्शनिक विवेचन अलग-अलग प्रकार से किया गया है। क्या कार्य करें कि हमें इस दुख से मुक्ति मिले या हम सांसारिक दुख से अलग हो सकें। तो इसके लिए सत्य का ही सहारा लिया जाता है और यह भारतीय दर्शन में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत चार्वाक के अतिरिक्त सभी दर्शनों का पुनर्जन्म में विश्वास है। सभी दर्शनों में यह देखा जाता है कि आत्मा निरंतर है और नित्य है। तो केवल शरीर ही है जो कि एक समय के बाद क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर उसका नया शरीर लेके आत्मा आ जाती है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों में स्वीकार किया गया है। वैदिक काल का पुनर्जन्म विचार उपनिषद में पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। उपनिषद में पुनर्जन्म की व्याख्या उपमानों के आधार पर किया गया है। गीता में पुनर्जन्म सिद्धांत की व्याख्या सुंदर ढंग से किया गया है। जिस प्रकार मानव पुराने वस्त्र से जीर्ण हो जाने पर नवीन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर एवं वृद्ध शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करती है। इसको स्पष्ट रूप से उसमें देखा जा सकता है या उस वर्णन को समझा जा सकता है। संसार एक रंगमंच के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन संसार को रंगमंच मानते हैं। यहाँ जीव अपने कर्मानुसार अपना-अपना अभिनय करते हैं और जैसे ही कर्म का प्रक्षालन होता है, यहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। हमें समाज में अच्छे और बुरे या दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य देखने को मिलते हैं। वे सभी अपने कर्मानुसार अपना अभिनय निभाने आए हुए हैं। इसे हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए वेदांत में ब्रह्म को सत्य एवं जगत को मिथ्या कहा गया है और माया से दूर रहने की बात कही गई है। जीवन को अभिनय की तरह ही जीना चाहिए, उसे सत्य नहीं समझना चाहिए। इस बात का एहसास निरंतर हमारे दर्शन कराते रहते हैं। भारतीय दर्शन में धर्म को प्रधानता प्रदान की गई है। भारतीय दर्शन धर्म प्रधान है। इसमें धर्म की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है तथा उसकी महत्ता भी बताई गई है। यहाँ तक कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन सरीखे नास्तिक दर्शन भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से ही विख्यात हुए हैं। भारतीय धर्म एवं दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि व्यक्ति एक को समझ ले तो दूसरे को समझने में आसानी होती है। दर्शन के सिद्धांतों को धर्म के माध्यम से व्यवहारिक रूप में लाया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति यदि राजा होता है तो उसका राजधर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म एवं अन्य कई धर्म होगा। उसका किस प्रकार आचरण करना है, किस परिस्थिति में आचरण कैसा होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दर्शन एवं धर्म में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म द्वारा मानव अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और सभी प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त करता है। ज्ञान को महत्व। भारतीय दर्शन में ज्ञान को महत्व दिया गया है क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। गीता में भी यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे सभी से ज़्यादा ज्ञानी प्रिय हैं। उसी तरह से शंकराचार्य ने भी अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है, तो ये तभी संभव है जब इसका ज्ञान व्यक्ति को हो। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन में वेद, उपनिषद, गीता, न्याय आदि कोई भी दर्शन हो, वह प्रमाण एवं तर्क द्वारा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर पूर्णतः वैज्ञानिक है। साथ ही यह प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यवहारिक भी है। व्यक्ति का परिवार में, समुदाय में, समाज में किस प्रकार का आचरण करना है आदि का समुचित विवरण प्रस्तुत किया गया है, अतः यह पूर्णतः व्यवहारिक है। और भारतीय दर्शन को आशावादी भी कहा गया है। भारतीय दर्शन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। यदि किसी मनुष्य को प्रयत्न करने पर भी परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है और वह बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी कुछ प्राप्त किया था, वह भी चला गया आगे के जन्म में, ऐसा नहीं है। जो प्राप्त किया था उससे आगे के जन्म में उससे आगे ही वह बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाती है। वह पुनः जन्म लेके उस यात्रा को पूर्ण करता है। भारतीय दर्शन में प्रगतिशीलता। ऋषियों के सिद्धांतों से हमें केवल परम पद
के मार्ग का पता चलता है, किंतु ज्ञान का परम पद की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति तभी होगी जब हम इस मार्ग पर चलकर परम पद का साक्षात अनुभव प्राप्त करें। श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा व्यापक, नित्य, चित्त और आनंद है। जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा वाक्य की तरह स्वीकार कर साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह कितना अग्रसर हुआ और कितनी दूर उसे जाना है। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय दर्शन पूर्ण प्रगतिशील होता हुआ भी ज्ञान मार्ग पर स्थिर होकर अपने स्वभाव अनुरूप आगे बढ़ते रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता है उसका व्यवहारिक होना। भारत में दर्शन ज्ञान एवं तत्व का विवेचन तो करता ही है, साथ में यह जीवन की समस्याओं के समाधान करने, उचित सामाजिक व्यवहार करने, धर्म संबंधी सभी कार्य किस प्रकार किए जाने आदि सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमें प्रदान करता है। अब हम आगे का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।